हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल सेफ टू एक्सप्रेस। तो आज अब इस पे फिफ्थ वीडियो शुरू हो रही है। तो उसका टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर काउंट में हाफ सेंचुरी जितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, टू बी एग्जैक्ट 55 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मेरी वंडरफुल यूट्यूब फैमिली जो है उसका बहुत बहुत थैंक्स है, सारे भाइयों का, सब्सक्राइबर्स का, सबका, जितने भी हैं, जितने मेरे वंडरफुल सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे को इतना प्यारा सब्सक्राइबर बेस तैयार करके दिया 55 सब्सक्राइबर्स का। तो ये अचीवमेंट है मेरे लिए भी, और आप सबका भी थैंक्स है उसके लिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को मोटिवेटेड रखते हैं। और मैं ग्रेटफुल हूँ हर उस बंदे का जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, क्योंकि अभी जब से चैनल शुरू किया, आज 25th डे है और 5वीं वीडियो मैं डाल रहा हूँ ग्रैटिट्यूड की, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों से आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीपिंग मी मोटिवेटेड। तो उसके लिए आप सबका थैंक्स है। तो अब शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड के टॉपिक को, ताकि मैं भावना में बह के अलग आगे ना निकल जाऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे भाई सब्सक्राइबर हैं सारे, और मेरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक की टाइमलाइन पे, यूट्यूब पे हर जगह कमेंट्स आते हैं। और इसी तरह प्यार बना के रखो चैनल से, यही आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आए और आप मेरे काम से प्यार बना के रखो। और ऑनेस्ट तो अपने फीडबैक के साथ जैसे पहले रहते थे 4 वीडियोस में, तो अब 5वीं वीडियो ग्रैटिट्यूड की सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों का ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू पीपल फॉर सपोर्टिंग। तो चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड टू बी बेसिक? ग्रैटिट्यूड टू बी बेसिक, जो इसकी डेफिनेशन है ग्रैटिट्यूड वाली टॉपिक की, उसकी डेफिनेशन ये है कि वी एज पीपल शुड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग वी रिसीव फ्रॉम समवन, चाहे वो गॉड हैं या चाहे कोई अपना आगे फैमिली है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, उससे कुछ भी आपको मिले, कोई भी पॉजिटिव वाइब मिले, उसको थैंक्स करो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। तो ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिविटी सेल्फ के लिए मेंटेन करने के लिए। और जैसे मैंने कहा था कि मैं पहली कुछ वीडियोस सेल्फ पर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर साइकोलॉजिकली बनाऊंगा, ताकि ये SOS हेल्प सिस्टम जो मैं बना रहा हूँ इसका लोगों को पता चले और लोग खुद अपने में वो चेंज करें जो वो दुनिया में देखना चाहते हैं। तो उस वजह से ग्रैटिट्यूड का एक टॉपिक था जो मुझे लगा मुझे उठाना चाहिए आज की वीडियो के लिए, तो मैंने उठा लिया। तो ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग कि आप छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग वाली बात पे आप ग्रैटिट्यूड प्रकट कर सकते हो। साहब मैंने कहा शुक्राना और थैंक्स कर सकते हो। क्योंकि क्या कहते हैं, आप जिस भी रिलीजन में मानो, चाहे वो गुरुद्वारा साहब हैं या मंदिर है या आगे मस्जिद है या चर्च है, जो भी है, हर रिलीजन में और हर समाज में लोग यही मानते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं कि वी शुड बी ग्रेटफुल, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड एंड द पीपल हु आर पॉजिटिव एंड रिवॉर्डिंग फॉर अस। स्पेसिफिकली हमें कहाँ से खुशी और पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भी ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि हम प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, लाइक एनी अदर पॉजिटिव इमोशंस, क्योंकि उसमें गलती या कसूर किसी का भी नहीं है। वर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है और लोग कॉम्पिटिशन्स, हर चीज़ का कॉम्पिटिशन है हर बंदे में, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो उसकी वजह से लोग पॉजिटिव इमोशंस सीख तो लेते हैं। चाहे मैं बोल दूं कि भाई ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, या क्या कहते हैं सेफ स्पेसेस रखने चाहिए, या कुछ भी है, पॉजिटिविटी, मोटिवेशन या कुछ भी रखो, तो वो, या मुझे कोई कह दे कल को कि भाई ऐसे रख या ये कर वो कर, तो उसमें क्या है कि विद टाइम वो बंदा सुन के ना भूल जाता है। क्योंकि मैंने जैसे प्रॉब्लम का पहले एक मेंशन किया था कि क्या कहते हैं, लोग पॉजिटिव इमोशन सीख तो लेते हैं या सोच तो लेते हैं कि उसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टाइम उसको होल्ड नहीं कर पाते। तो जितने भी लॉन्ग टाइम हम उसको होल्ड करके रखें, वो भी हमारी एक अचीवमेंट है कि हम ग्रैटिट्यूड जैसे एक पॉजिटिव इमोशन को, जो हमें ये सिखाता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि हमें जिससे भी जो भी मिले, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, उसका हमें थैंक्स करना चाहिए। तो उसको हम होल्ड करके रखेंगे तो हम अपनी डेली लाइफ में, अपने पर्सनल स्पेसेस में, हर जगह पर, डेली रूटीन में, 24 घंटे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए हम थैंक्स करें सामने वाले का, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसकी वजह से हम थैंकफुल हैं किसी भी इंसान के लिए।
क्योंकि होता क्या है, अगर मैं अपना दिन शुरू करूँ या कोई भी शुरू करे, और सिंपल सी बात है, अगर हम अपने जैसे व्हेन वी वेक अप फ्रॉम द आवर बेडरूम और उठते हैं और हमने जो भी है दिन स्टार्ट कर दिया, और अगर हम दिन स्टार्ट करते हैं और अगर दिन स्टार्ट करते वक्त वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिव इमोशंस या कुछ भी है, तो वो दिन नेगेटिव इमोशन से शुरू होगा, तो वो फिर पूरे 24 घंटे नेगेटिव ही जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि भी किसी को गुस्सा और परेशानी नहीं आ सकती, हर बंदे को 36 परेशानियाँ अपनी हर ज़िंदगी में, लेकिन उसको थोड़ा सा ठीक करने की तरफ एक कदम हो सकता है कि यार हम सबसे पहले उठ के ना अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करें कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ कि भाई मैं आई वोक अप टुडे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत चीज़ों से जूझ रहे हैं, हर बंदा जूझ रहा है किसी ना किसी चीज़ से, लेकिन हम बहुत बढ़िया हैं कि हम आज उठ गए और अपनी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया, खुद को सेलिब्रेट किया कि भाई आई हैव एंटर्ड अ न्यू डे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम गुरुद्वारे में, मंदिर, मस्जिद में या चर्च में भी आके देखते हैं कि भी गुरुद्वारे में जब लंगर में बैठते हैं तो संगत कहती है भी हाथ जोड़ के खाना खाओ, और पानी भी पियो तो हाथ जोड़ के पियो भी। जैसे हम गुरुद्वारे में जाएंगे तो कहेंगे बाबा जी का थैंक्स है, या भी मंदिर में जाएंगे तो भगवान का थैंक्स है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसकी थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहली टेक्निक तो ये है वेकअप विद अ पॉजिटिव थॉट, जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी करूँ। और उसके बाद जब दिन भी वेकअप विद अ पॉजिटिव थॉट, तो 24 घंटे बिताकर जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, वी गो टू बेड फॉर अस व्हेन वी आर अबाउट टू स्लीप, तो उससे पहले हम 15-20 मिनट बैठ के सोचें कि भाई दिन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई कि भाई मैं जो याद करूँ, तो उसका एक जर्नल बना लो, डायरी टाइप बना लो उसकी। क्योंकि मैं भी ये चीज़ें करता था पहले, और अब मैं अलग तरीके से इन चीज़ों को करता हूँ। मैं डायरी नहीं बनाता, आई कीप अ नोट ऑन माई व्हाट्सएप मीडियम्स या फेसबुक पर या किसी चीज़ पर। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, अगर मैं अपना ग्रेटफुलनेस का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मैंने चैनल शुरू किया था, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बोला कि मैंने चैनल शुरू कर दिया है, एंड जैसे जैसे आपका रिस्पांस आता है वैसे वैसे ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आई एम नॉट समवन हु विल गिव इट अप सो ईज़िली। मैं जब तक इस चीज़ को मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए, मैं करूँगा विद फुल हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। तो वो सबसे बड़ी बात है कि मैं उस चीज़ का ग्रेटफुल हूँ कि 25 दिन में 55 सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ गए, मेरी यूट्यूब फैमिली जुड़ गई, अच्छी फैमिली जुड़ गई, जो मोटिवेशनल फैमिली है मेरे लिए, और मेरी हर वीडियो पे अच्छे कमेंट्स आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे डीमोटिवेट करता है, क्योंकि जो डीमोटिवेट भी मतलब डीमोटिवेट इन द पॉजिटिव मैनर, की पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कि हाँ इस वीडियो में ये चीज़ थोड़ी सी कम रह गई थी, ये चीज़ ज़्यादा रह गई थी, या तूने 2 टॉपिक उठा लिए, इन दोनों टॉपिक्स की अलग अलग वीडियो बन जाती तो ज़्यादा बेटर रहता, टाइम खिंचता नहीं फालतू। ये चीज़ें तो बेसिक है जो कोई भी व्यूअर बताएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो वैसा ग्रेटफुल, फिर जैसे हमने जर्नल बना ली, तो हमें पता है कि भाई कोई एक चीज़ बुरी हो गई तो वो 5 चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो चीज़ बुरी भी हुई है उसको भी याद रखो। ग्रेटफुलनेस का सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें उनमें ये भी है कि हमने ग्रेटिट्यूडनेस का जर्नल तो बना लिया, ग्रेटफुलनेस का, कि भाई हमारे साथ ग्रेटफुलनेस में 5 चीज़ें ये अच्छी और 5 चीज़ें ये बुरी हो गई। तो जो 5 चीज़ें बुरी हुई पहले, आज या अभी रिसेंट में, उसको भी याद रखो कि यार इन चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, मैं हिम्मत तोड़ रहा था उस पर। जैसे अगर हम अपना पास्ट का भी एग्जाम्पल लें, तो जब हम 10th में होते हैं तो 10th की परसेंटेज मैटर करती है कि भाई 12th में कौन सी स्ट्रीम मिलेगी, फिर 12th में मैटर करती है कि भाई कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो उस चीज़ों के लिए बहुत प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पर या उनके पेरेंट्स पर कि भाई बच्चे का साल ख़राब ना हो जाए या उसको जो स्ट्रीम चाहिए वो मिल जाए। लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें मैटर इतनी करती नहीं, जो भी परसेंटेज आई थी। तो उसके लिए भी ग्रेटफुल है कि हम उसको, जो भी कोई बैड एक्सपीरियंस है या जो भी कोई नर्वस करने वाला एक्सपीरियंस है, घबराहट वाली चीज़ है, उसको हमने एक तरह से वी हैव बीन थ्रू इट, सक्सेसफुली झेल लिया हमने उस चीज़ को, नेगेटिविटी को, और उसके सामने हमें हिम्मत नहीं तोड़ी कि यार ये चीज़ आ गई छोटी सी तो मैं उसको क्विट करूँगा। तो डोंट क्विट व्हेन यू सी द समथिंग बैड, रिमेंबर इट कि मैं इससे आगे निकल आया, तो जो आगे आने वाली चीज़ है वो तो छोटी है ना उम्र में, मतलब हालात में छोटी है। अगर मैं इतनी बड़ी चीज़ झेल के आया, उससे आई हैव केम आउट सक्सेसफुली, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कीपिंग इन माइंड, हर एक की लाइफ डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हर बंदे में, तो कोई चीज़ किसी को छोटी तो दूसरे को बड़ी लग सकती है। तो एक तो ये है कि रिमेंबर व्हाट हैज़ बीन बैड एंड हाउ हैव यू केम आउट ऑफ इट। तो दूसरी बात ये कि जर्नल बना लो। अब जर्नल बनाने के बाद हमारे को सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी हुई है। उसके बाद वेन एवर यू सिट टू ईट या सिट टू ड्रिंक, छोटी सी चीज़ है, खाना खाने से पहले थैंक्स कर सकते हैं,
मैं भी करता हूँ। आई ऑलवेज फोल्ड माई हैंड्स एंड प्रे इन फ्रंट ऑफ माई फूड कि हाँ आई एम थैंकफुल कि आज मुझे खाना मिल गया। क्योंकि ना सबसे बड़ी बात है, अब मैं इसको बोलूँगा इस चीज़ को तो लोगों लगेगा प्रवचन दे रहा है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। आई हैव रेड अबाउट इट एंड आई रीड अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आई मेक वीडियोज़ ऑन। तो जहाँ से मैंने इस चीज़ का नाम पढ़ा था यही चीज़ है कि ऑलवेज़ लुक डाउन साइड, कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पास है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, और दूसरे के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पास है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे सो रहे हो या मैं पूरा सो रहा हूँ, हर बंदा कहीं ना कहीं अधूरा है। लेकिन हमारे में दिक्कत क्या है सब में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम अपने से ऊपर वाले बंदे को देखते हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ है, उसके पास तो यार बहुत बढ़िया चीज़ है, या ये ऐसा एक साधन है या एक सिस्टम ऐसा है जो मेरे को चाहिए था। कीपिंग इन माइंड हो सकता है हमें भी कोई देख रहा हो कि यार मेरे पास ये चीज़ है, उसके पास तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बढ़िया यार, मतलब फैमिली सपोर्ट है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली सपोर्ट है या कुछ भी है, फ्रेंड्स ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। तो छोटी से छोटी चीज़ का थैंक्स करो। उसके बाद ग्रैटिट्यूड को वो बना लो, ओथ बना लो कि यार जो भी चीज़ होगी ना मैं हमेशा थैंक्स करूँगा, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, एक दिन के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बैठ के 365 दिन का सोचने लग जाओ कि भाई ये क्या क्या है। स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, क्योंकि सबसे बढ़िया चेंज ये है कि आप चेंज आज से शुरू कर लो और पॉजिटिव वेज में छोटे चेंजेस शुरू करो। ट्राई टू टेक बेबी स्टेप्स, जिसको एक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बेबी स्टेप्स। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई बच्चा फर्स्ट में जा रहा है तो आप उसको यही बोलोगे ना बेटा पढ़ लिख ले, अगले साल सेकंड में भी जाना है, थर्ड में जाना है, या उसको थर्ड या फोर्थ से डर बिठाना शुरू कर दोगे कि अभी नहीं पढ़ पा रहा तो 12th में कैसे करेगा। ऐसी चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से देखते हैं ना कि भाई जो बच्चा तीसरी में गया वो चौथी में जाएगा अगले साल, फिर पाँचवीं छठी ऐसे चलता रहेगा। तो वो चीज़ है। फिर वो ऑफ ग्रैटिट्यूड का ये चीज़ है कि हम वो रखेंगे, ओथ करेंगे, हम छोटी से छोटी चीज़ का ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड अपने आप में शुक्राना माने उस चीज़ का कि हमें वो चीज़ मिल गई, हमने वो चीज़ अचीव कर ली, पॉजिटिव उसका फीडबैक हमें मिल गया हर चीज़ का। तो अब उसके बाद ये चीज़ है कि हम दूसरे को ग्रेटफुल कैसे एहसास कराएं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, ताकि उसको आपसे बात करके सेफ स्पेस लगे कि हाँ यार ये तो हंस मुस्कुरा आगे बात कर लेता है मेरे से, तो वो बहुत बढ़िया बात रहती है। वे ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा हो जाता है उससे, कि उसको किसी को क्या कहते हैं पॉजिटिवली वेव कर दिया, या स्माइल करके बात कर ली किसी से, या किसी से थैंक्स बोल दिया, किसी को थैंक्स कर दिया किसी को भी। और ऐसे ग्रैटिट्यूड की अपने अंदर एक चीज़ शुरू हो जाएगी, हैबिट शुरू हो जाएगी कि यार ऐसी चीज़ है। जब भी जाओ हर रिलेशन को ऐसे देखो कि यार 3 क्वेश्चंस है कि मैंने इस बंदे को क्या दिया है, इसने मुझे क्या दिया है, और मेरे वजह से इस बंदे को क्या परेशानी आई है और उससे वो कैसे निकला है। 3 चीज़ें हैं। अगर गिव एंड टेक के रिलेशन में गिव ज़्यादा है टेक कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने उससे ज़्यादा ले लिया उसको कम दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। गिव और टेक का अगर वैल्यू सेम है कि अगर 5 चीज़ें ली हैं, 5 टाइम उसकी मदद लिया तो 5 टाइम हमने भी उसके लिए खड़े हुए हैं इन आवर फुल कैपेसिटीज़, तो वो भी ठीक है। अगर वो नहीं है कि हम अभी लेते ही जा रहे हैं हर चीज़ बंदे से, हर सिचुएशन से, हर सिस्टम से हम लेते ही जा रहे हैं, वी आर द वंस हु इज़ ऑन अ टेकिंग प्लेटफॉर्म कि हाँ हमें हर चीज़ मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए, हेल्प मिल जाए, और दूसरे बंदे को हम नहीं खड़ा कर पा रहे या दूसरे बंदे को हम हेल्प नहीं दे पा रहे इन आर कैपेसिटीज़, तो वो भी गलत है। ट्राई टू इम्प्रूव इट। और चीज़ क्या है, सबसे बढ़िया बात यह है कि हर चीज़ के लिए ना सही में ग्रेटफुल रहो, कि यार ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल दिया हम ग्रेटफुल हैं भाई और छूट से भूल गई, यार कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। तो यही 4-5 चीज़ें हैं, सो यू शुड बी ग्रेटफुल इन योर कैपेसिटीज़। तो उससे क्या होता है कि यार कोई रिलेशन है उसमें ग्रेटफुल हो गए, जर्नल बना लिया, ये चीज़ हो गई। फिर जो बुरी दिक्कतें हुई हैं, बुरी चीज़ें हुई हैं, किसी ने भी कुछ बुरा कह दिया, 36 चीज़ें होती हैं, तो बंदा उसको देख ले कि यार मेरे को ऐसा, मेरे साथ ये बुरा हुआ था तो इसने मेरे को ऐसे नहीं तो ऐसे खड़ा करा है ज़िंदगी में, तो ये। और रोटी पाने के लिए छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स कर दिया, किसी को थैंकफुलनेस का लेटर लिख दिया कि यार फॉर एग्जांपल मैं मान लो किसी मुसीबत में आई एम इन सम ट्रबल एंड आई कॉल अप समवन टू हेल्प मी, तो वो मेरे साथ उस टाइम खड़ा रहा जब मुझे ज़रूरत थी। तो जब मैं मुसीबत से निकल जाऊँ तो उसको भूल जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं उस मुसीबत से निकल जाऊँ तो आई शुड थैंक द पर्सन इन माई कैपेसिटीज़, या मैं उसके लिए गिफ्ट ले जाऊँ, या मैं लेटर पोस्ट कर दूँ, या मैं फेसबुक पे डाल दूँ कि भैया इस बंदे ने मेरी सो एंड सो सिचुएशन में हेल्प की थी। डोंट, इट्स नो नीड टू मैंशन द सिचुएशन एग्जैक्टली, लेकिन ठीक है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं सो एंड सो फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन, या आई वाज इन अ स्टेट व्हेन आई नीड हेल्प,
तो वो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब कई लोग कहेंगे डायरी कैसे बनाऊँ, तो अपने प्लेटफॉर्म्स तैयार कर लो, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, दिन का देखो, डायरी लिखो, डायरी में ग्रेटफुलनेस की चीज़ें लिखो कि यार ठीक है भाई, क्या कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड जैसे फ्रेंडशिप्स हैं, कुछ है भाई हो गया, उस बंदे ने मेरी हेल्प कर दी या मैंने उसकी कर दी। गिव सम पार्ट ऑफ व्हाट यू गेट, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी शायद क्या कहते हैं सेकंड या थर्ड में बोला था, आई डोंट रिमेंबर टू बी एग्जैक्ट। तो वही चीज़ है। और ना सबसे बड़ी बात ये है कि हम हर चीज़ को अगर हम थोड़ा पॉजिटिवली देखेंगे और थैंक्स करने के रीजंस ढूंढेंगे ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थैंक्स करने के लिए, इरिस्पेक्टिव कि हम क्या कहते हैं भाग दौड़ी में इतने मस्त हो जाएं, इतने मगन हो जाएं कि हम भूल जाएंगे दूसरे बंदे ने हमारे लिए क्या किया था, क्या क्या हिसाब है। तो वो चीज़ है। अब आपने डायरी बना ली, क्या कहते हैं, या भी ओथ ले ली कि छोटी छोटी चीज़ों का, खाने और पानी का और एक कंफर्ट का जो मेरे को अपनी सराउंडिंग में मिलता है उसका भी मैं थैंक्स करूँगा, वो कर लिया। बैड चीज़ों को याद रख लिया कि यार यहाँ से खड़े हो गए तो आगे भी तो चीज़ें हैं, आगे से भी खड़े हो सकती है। फिर प्लस रिलेशंस में देख लिया गिव एंड टेक साइकिल क्या है, या आपने आपसे प्रॉमिस कर लिया कि मैं ग्रेटफुल ही रहूँगा इरिस्पेक्टिव जो मर्जी हो जाए। अगर मेरे को पास कोई बुरा हालत भी आ जाती है, उसने मेरे को बुरे हालातों ने, बुरी सराउंडिंग्स ने मेरे को सब कुछ चीज़ें सिखा दी कि यार आज ये दिक्कत आ गई, कल ये दिक्कत आएगी, तो मेरे पास 10 चीज़ें और हैं जो मैं उसको ठीक करने के लिए खुद भी निकल जाऊँगा। वो चीज़ तो 4-5 चीज़ें हैं, जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे तो विद टाइम ये हो जाता है कि यार सबसे बढ़िया बात है कि वो हैबिट में आ जाता है। फिर आपको शुक्राने करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसका एक एग्जांपल और है, फॉर एग्जांपल मान लो आप कहीं जा रहे हो, यूर इन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो फैमिली में हो, कहीं हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, और भगवान ना करे भाई, बाबा जी की मेहर रहे सब पे, मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन भगवान ना करे भाई कहीं मिसहैपनिंग हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है कार का या किसी ट्रांसपोर्ट का जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें मान लो बाय गॉड्स ग्रेस या भगवान की नज़र सीधी है तो डेथ नहीं होती किसी की, लेकिन इंजरीज हो जाती हैं छोटी मोटी जैसे भी। तो जो भी बंदा पहले बाहर निकलेगा या होश में आएगा या जो भी सेंसेस संभालेगा अपने, तो वो कहेगा यार सबसे बड़ी बात है, अच्छा हो गया भाई भगवान जी ने, बाबा जी ने, परमेश्वर ने, प्रभु ने, और क्या कहते हैं भाई अल्लाह जी ने जो है सस्ते में छोड़ दिया मुझे, और शुक्राने में छोड़ दिया कि भाई मैं सस्ते में छोड़ गया, मेरे पे ज़्यादा एक प्रॉब्लम ने हावी नहीं हुआ। तो हमारी दिक्कत यही है कि हम नेगेटिविटी को थोड़ा सा करते हैं, और वो जनरल इमोशन है, क्योंकि वर्ड ऐसा कि आप करोगे भी तो लैप्स होता है सोसाइटी में हर तरीके का, और सेंसेस पूरे सूरे हैं, तो उसको भी एक सबसे बढ़िया तरीका है कि थैंक्स करो कि मेरी बॉडी पूरी सूरी है, सेंसेस पूरे सूरे हैं, आई एम फिट फिज़िकली। और ये चीज़ है सीरियसली, क्योंकि फिज़िकली फिट बॉडी या थोड़ा सा एक कोई और चीज़ अच्छी की अच्छी सराउंडिंग में बैठ के खाना खा रहे हो, 4 दोस्त हैं, या ठीक है यू हैव पीपल टू लिसन टू यू। आज हम किसी को भी फ़ोन कर देंगे तो कोई भी नहीं उठाता, द पीपल हु रिस्पेक्ट अस एंड वैल्यू अस पिक आवर कॉल्स एंड दे आर देयर टू हेल्प अस। तो वी हैव लॉट ऑफ क्या कहते हैं थिंग्स टू थैंक फॉर। सबसे बड़ी जो थैंकफुलनेस में और ग्रेटफुलनेस में एक इशू आया, एक बैरियर जिसको मैं कहूँगा वो आता है, वी फॉरगेट थिंग्स जिसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए। फॉरगेटफुलनेस इज़ अ बैरियर टू ग्रेटफुलनेस। ये चीज़ होती है कि हम भूल जाते हैं कि यार हमारे सबसे छोटी चीज़ है, सुबह पूरा उठ गए भाई ठीक है, दिन देख लिया, नया शरीर पूरा सो रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स करना आ गया, दूसरे को थैंक्स बोलना आ गया, खुद थैंक्स सुनना आ गया, दूसरे का देखना आ गया, रिलेशन अपना भी देखना आ गया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या मिला है, मैंने किसी को क्या दिया है, वो हिसाब होता है। फिर प्लस ये चीज़ें कि यार क्या है, मतलब व्हाट हैव वी बीन थ्रू, व्हाट हैव वी बीन लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है सेंसेस या छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंक्स हो गए ना। रोटी के लिए भी हाथ जोड़ के खाना खाओगे ना, तो वही चीज़ है कि हम कंफर्ट में बैठ के भाई खाना खा रहे हैं 4 दीवारी में, और हमारे पास है भाई साधन है और पूरा सूरा शरीर है, हम हर बंदे के लिए ठीक है भाई है। तो वो चीज़ है, दैट इज़ समथिंग जो ग्रेटफुलनेस है। काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। और ये करने की ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कर ना सको। 15-20 मिनट अगर आप अपने दिन में निकाल लोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दैट इज़ समथिंग विच आई एम आस्किंग जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये, अब मैं कोई भी चीज़ है मैं यही देखता हूँ कि यार छोटी सी चीज़ थी, मैंने शुरू करी से, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था टू एंड दिस, तो मुझे नहीं पता था कि 25 दिन में इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा, और मेरे को सब्सक्राइबर बेस अच्छा और सपोर्टिव है, चाहे जैसा भी है, फैमिली है यूट्यूब की अपनी, बढ़िया लोग हैं सारे, और सपोर्टिव और अच्छा फ़ैन बेस है। हर बंदे को लगता है कि यार ठीक समझाता है जो भी है, एंड आई पर्सनली फाइंड प्लेजर इन डूइंग इट। तो मुझे पता है कि आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड ऑन, या मैं ग्रेटफुल हूँ कि भैया मैं ठीक है, मैं कुछ नहीं तो कुछ तो कर रहा हूँ। तो काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। सबसे बड़ी बात है कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते,
लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हो यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट। छोटी से छोटी चीज़ का और बड़ी से बड़ी चीज़ का थैंक्स करना सीखो। हर चीज़ की हैबिट बनाओ, धीरे धीरे शुरू करो थैंक्स करना और पॉजिटिविटी लाना अपने अंदर की, हाँ भाई ठीक है यार बढ़िया है, मैं ये कर रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम थैंकफुल अबाउट एंड दैट्स व्हाट आई सेलिब्रेट। तो सबसे बड़ी बात है सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस टू द फुलेस्ट। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी थैंकफुल अबाउट कि हाँ भाई मैंने आज का दिन देख लिया, कल का भी देख लिया, आगे भी है, अभी मेरे पास है, मतलब आई हैव सोर्सेज टू फॉल बैक ऑन, तो वो भी सबसे बड़ी बात है। तो वही चीज़ें जर्नल बनाओगे या भाई क्या कहते हैं किसी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल रहोगे, बुरी चीज़ें याद करोगे कि बुरी चीज़ों ने ये सिखा दिया भाई, और उसके बाद मेरे पास है, मतलब है सोर्सेज कि मैं इससे ऐसे डील कर गया था या इतनी बड़ी दिक्कत से डील कर गया था, तो वो है ओथ ले ली कि भाई मैं हर चीज़ का थैंक्स करूँगा, या किसी को थैंक्स बोल दिया, 5वीं चीज़ है किसी का थैंक्स ले लिया, किसी के खड़े हो गए, तो 7-8 चीज़ें हैं। तो 7-8 चीज़ें आप हर चीज़ का सोचने का नज़रिया होता है भाई कि भाई क्या कहते हैं वो कैसे सोच रहा है आदमी, तो सोच बदलने से हर चीज़ बदल जाती है, शुरुआत होती है बदलने की। तो यही था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्पेशली ग्रेटफुलनेस। और मैंने बहुत ज़्यादा एक अच्छी कोशिश करी है कि मैं ऑन द टॉपिक ही रहूँ, और मैं वैसे भी ऑन द टॉपिक ही रहता हूँ। तो अब इसको एंड करते हैं, और एंड करने से पहले एक आखिरी चीज़ यही कि थैंक्स है सबका, सारी सब्सक्राइबर फैमिली का, जिन्होंने वीडियोस पे अभी तक प्यार बना के रखा है, और 55 सब्सक्राइबर हैं, तो हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल द पीपल आउट देयर, क्योंकि आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। सबसे बड़ी बात है क्रिएटर या कोई एक बंदा जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसी भी मीडियम पे वीडियोस बनाता है या अवेयरनेस कोशिश करता है क्रिएट करने की, जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। आज मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर फैमिली मोटिवेशनल है, सपोर्टिव है मेरी तरफ, तो आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड एंड सपोर्टिव एंड ग्रेटफुल टू यू गाइज कि हाँ भाई ठीक है, आई शुड कीप अप डूइंग द गुड वर्क, एंड प्लस सेकेंडली आई एम someone who is happy and wanting to do it, so I will continue and carry forward। तो जैसे पहली 4 वीडियोस को प्यार दिया है, लास्ट में ये कहूँगा कि इसको भी उतना ही प्यार दो, या उससे ज़्यादा भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का ही चैनल है। तो वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट, वीडियो को शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि क्या कहते हैं आगे आने वाले वीडियोस के लिए जो है अपडेट्स मिलती रहें। बाकी इस वीडियो में कोई कमी पेशी है, कोई चीज़ अच्छी बुरी या थोड़ी सी कम ज़्यादा लगी है तो वो भी बता सकते हो। फेसबुक जिंदाबाद है, टाइमलाइन पे आगे बोल देना। व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, जिनके पास मेरे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर सकते हो। बस प्यार बना के रखो, व्यूज़ देते रहो, चैनल देखते रहो भी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यार मुझे भी अच्छा लगता है कि यार ठीक है, मतलब मेरी वीडियोस भाई मेरे सब्सक्राइबर फैमिली देख रही है, भाई देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं सारे, तो वही चीज़ है कि भाई चल रही है वीडियोस तो अच्छा लगता है। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, दैट्स व्हाट आई हैव टू से ऑल। और गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ग्रेटफुल, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू जी, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।